हेलो बच्चों, हम लोग रोलिंग मोशन को स्टडी कर रहे हैं और उसमें सारी बातें की हमने कि जब बॉडी रोल करेगी तो डिफरेंट पॉइंट्स का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह भी डिस्कस किया। रोलिंग बॉडी की मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात भी की, रोलिंग बॉडी की मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम की बात भी की। अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसमें फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी, सारी बातें मैंने की। अब ये जो रोलिंग है इसमें फ्रिक्शन का क्या रोल है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग। फर्स्ट हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे भी, कैसे मेरे लिए ये इसका इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन, और फिर हम उसकी डायरेक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, देन आई विल यू कैन से डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। Importance of friction in rolling, राइट बच्चा जी? मुझे क्या डिस्कस करना है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग। अब सपोज कर लीजिए ये एक व्हील है, व्हील वर्ड लगाया, बट आई एम सेइंग इट इज स्लाइडिंग, ये स्लाइड कर रहा है विद वेलोसिटी v, और मैंने इसको रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस फ्लोर के ऊपर। इट इज ऑन स्मूथ फ्लोर, मींस नो फ्रिक्शन। इट मींस इस पॉइंट का वेलोसिटी भी v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी v है, राइट? यही मतलब हो गया। ये जो पॉइंट P ऑफ कॉन्टेक्ट है इसकी वेलोसिटी भी v है, सेंटर ऑफ मास की v और Q की भी v है, और सेंटर ऑफ मास O की भी है। ऑन ए स्मूथ फ्लोर रखा हुआ मैंने, आपने कहा स्लाइडिंग, राइट? मैंने क्या किया, अब इसको मैंने रफ सरफेस कर दिया, वही आपका स्फीयर है, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा था विद वेलोसिटी v, तो ये जो पॉइंट है ये आगे स्लाइड कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां काम करेगा? पीछे काम करेगा। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका Q है इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट, ये चेक कर लीजिए। अब ये जो फ्रिक्शन है दो काम करेगा, ये इसी की कॉन्टिन्यूएशन है, ये अलग थी फिगर, वही आपका स्फीयर है। Now what this friction will do? See carefully. एक तो इसकी वेलोसिटी कम करेगी, चेक कर लीजिए। नंबर 2, एक टॉर्क प्रोवाइड करेगी which will try to rotate it. तो दो काम कर रही है फ्रिक्शनल फोर्स ये। एक इसमें रोटेशन दे रही है और एक इसकी स्पीड को भी काम कर रही है, दो काम कर रही है। अब जब रोटेशन दे रही है तो ये घूमना शुरू करेगी, एक से ऐसी आ जाएगी, इसकी स्पीड स्मॉल v हो जाएगी जो आपकी कैपिटल V से छोटी होगी, बड़ी क्लियर सी बात है, और इसकी स्पीड भी फिर वही स्मॉल v हो जाएगी, क्योंकि वही वाली हो जाएगी इसकी स्पीड भी, क्योंकि जो सेंटर मास के वही पॉइंट, इस पॉइंट की स्पीड आगे वो, ये मैं पढ़ चुका हूं, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, वो तो सेम रहेगी। अब जो घूमने वाली स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? वो बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आर ओमेगा होती रहेगी, बढ़ती रहेगी ओमेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। ये हम पढ़कर आए हैं पीछे, देखो ना, मैंने कहा ये पहले आपके पास विदाउट एनी फ्रिक्शन आगे स्लाइड करता रहेगा। अब सरफेस क्या आ गई है? रफ आ गई है। इट मींस रफ सरफेस में इस फ्रिक्शन ने क्या किया? दो काम किए। एक तो पॉइंट की जो बॉडी आगे मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर दिया, साथ साथ एक टॉर्क प्रोवाइड कर दिया, लाइक दिस। जब वो टॉर्क मिल गया तो बॉडी ने घूमना शुरू कर दिया, और साथ साथ ये v भी कम हो रही है, बड़े वाली v। जब वो छोटी v हो गई है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी छोटी v हो जाएगी, क्योंकि ये तो भी पिछला सारा पढ़ चुका ना मैं, आगे को मोशन में पॉइंट, सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी आगे को सेम होती हुई। और जब ये v बराबर आर ओमेगा हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हम ये सारा अभी तक यही तो डिस्कस कर रहे थे प्योर रोलिंग के अंदर, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P की स्पीड 0 हो जाए तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी।
अब फ्रिक्शन डिसअपियर, खत्म, फ्रिक्शन का रोल खत्म। हाँ, अगर कोई फ्रिक्शन रह गया थोड़ा बहुत जो भी है, तो वो क्या होगा, स्टैटिक इन नेचर होगा और वो लेस देन μn होगा। क्लियर बेटा जी, कोई डाउट हो? लेस देन μn होगा, क्योंकि अगर μn होगा तो लिमिट बन गया, उससे कम होगा। आपको इंपॉर्टेंस समझ आई कि फ्रिक्शन करता क्या है हमारे साथ रोलिंग के अंदर, फ्रिक्शन करता क्या है। तो यहां मैंने दोनों बातें नहीं की है, डायरेक्शन की बात भी तो की है थोड़ी सी। मैंने क्या चेक किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में मूव करने की। यहां तो मुझे दी हुई थी टेंडेंसी, यहां टेंडेंसी मुझे दी हुई थी, उसने कहा ऐसे मूव कर रही है बॉडी आपकी, स्लाइड कर रही है ऐसे। अब अगर मेरे को टेंडेंसी मालूम ना हो तब क्या करेंगे, अगर तब क्या करेंगे, तब भी डायरेक्शन निकालनी है मुझे। तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग क्लियर हो रहा है मेरा बच्चा, कि फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, यहां मेरे को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर थी बिल्कुल। अगर क्लियर ना हो तब क्या करेंगे वो देखते हैं, नेक्स्ट वो देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग। ठीक है बच्चा जी, मुझे क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है इन रोलिंग, राइट। सपोज कर लीजिए ये एक बॉडी है, मुझे कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में, ये बॉडी पड़ी हुई है, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि ये इसकी रेडियस है भाई, कितनी है, कैपिटल आर, ये बता दिया मेरे को रेडियस है कैपिटल। ठीक है, रेडियस इज कैपिटल आर। एक ये पॉइंट है जहां पर उसने फोर्स लगाई है एफ, ये पॉइंट पी है कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये क्यू होता है और ये सेंट्रल पॉइंट ओ होता है बच्चा जी, सबको पता है हमारे को, बस और कुछ नहीं बताया, पड़ी है बॉडी। कहते हैं फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कौन डिसाइड करेगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अगर इसकी टेंडेंसी आगे मूव करने की है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होगी, अगर पीछे मूव करने की है तो वो आगे होगी, तो ये डिसाइड करता है भाई आपका। ठीक हो गया। अब मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता जी, तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं काम करते हैं। लो जी, मैंने कहा मुझे ये लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ने आते हैं अपने। लो जी, मैंने कहा ये सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट एफ है। व्हाट इज एज पर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता दो मोशन है उनको जोड़ के बनती है रोलिंग, ट्रांसलेशन। तो व्हाट इज एक्सलरेशन, मास उसका मान लो बॉडी का, एफ बाई एम आ गया बच्चा जी, कोई डाउट हो। अगर ये आगे को आया है तो वो एक्सलरेशन इस पॉइंट का भी आगे को ए है, उसका मैं सी एम लिख रहा हूं, उसका भी आगे को ए सी एम है, इसका भी आगे को ए सी एम है, और ये डिस्टेंस वो कह रहा है अभी आर, मान लो कहीं आगे जाके दिक्कत ना आए, ये डिस्टेंस जो है बेटा जी स्मॉल आर दिया हुआ है मेरे को, स्मॉल आर। कोई डाउट हो बच्चा, तो फिर इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ए सी एम आ जाएगा। ये तो मैं पढ़कर आया हूं, डायरेक्शन लगा दूंगा तो आगे को, डायरेक्शन लगा, चलो डायरेक्शन लगा दी मैंने, दिस इज आगे को। कोई डाउट हो बच्चा, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, चलें आगे। अब थोड़ा सा और देखते हैं, वही बॉडी फिर बनाई मैंने, सेम बॉडी है। लो जी, वही फोर्स फिर बना दी मैंने, ये सेंटर है, ये वही आर है बच्चा जी। मैंने कहा ये फोर्स सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं कर रही आपकी, अगर ये सेंटर ऑफ मास में से पास नहीं कर रही बॉडी के तो क्या करेगी, ये टॉर्क बनाएगी। व्हाट इज टॉर्क, आर इंटू एफ, चेक कर लो, टॉर्क बनाएगी फिर आपकी फोर्स ये। व्हाट इज कहां होगा ये, ऐसे घुमाएगा अबाउट इट्स एक्सिस, मींस इसमें रोलिंग आएगी। तो व्हाट इज एल्फा, आई एल्फा आर एफ आ जाएगा। व्हाट इज एल्फा, आर एफ बाय एम के। सर कोई डाउट हो बच्चा, अगर एल्फा आएगा तो इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, कितना, 80 बराबर है आर एल्फा। ये तो देखो रूल तो मेरे थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, 80 बराबर आर एल्फा, लेकिन कमांड काम हो रहा है। तो व्हाट इज पॉइंट, ये भी पॉइंट पी है वो, तो व्हाट इज ए पी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए सी एम
प्लस ए टी। यहां मैंने ए सी की बात नहीं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूं इसके स्लिपिंग के अंदर, ना कि इस मोशन के अंदर। तो मैं इसलिए हालांकि यहां पर आर ओमेगा स्क्वायर भी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी था उसके, लेकिन मुझे डिस्कस क्यों नहीं करना, मैं इस पॉइंट पी की टेंडेंसी ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चा जी, चलो जी इसको वैसे कर दो मैग्नीट्यूड वाइज। व्हाट इज ए सी एम, डायरेक्शन दोनों की उल्टी है, आर अल्फा। वैल्यू पुट करो जी इसकी। व्हाट इज, इसको नेट वाले को इधर सॉल्व करता हूं साइड में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये आपका, इसको यहां नहीं करता मेरा बेटा, इसको साइड में, ये दो हो गए, इसको यहां करता हूं। व्हाट इज ए पी, देन नेट एक्सेलरेशन ए सी एम प्लस ए टी, यही बनेगा बच्चा जी। तो व्हाट इज योर ए पी, एफ बाई एम माइनस आर एफ बाई एम के स्क्वायर। कुछ और तो नहीं आ रहा, देख लो बच्चों। नहीं, हाँ जी, कुछ और तो नहीं आ रहा बेटा। इट इज अल्फा, तो आर अल्फा चाहिए ना मुझे बेटा। मैंने कहा दिस इनटू आर, आर अल्फा। इट इज योर आर अल्फा, ये रहा एट आर अल्फा। ठीक हो गया बच्चा जी, राइट। यहां से देखो व्हाट इज ए पी नाउ, एफ बाई एम कॉमन आ गया, 1 माइनस आर बाई के स्क्वायर आ गया। अब अगर पॉइंट पी की टेंडेंसी आगे मूव करने की कब होगी, ये जब ये फैक्टर बड़ा होगा। अब मेरे पास कंडीशंस बन जाएंगी। लो जी, ठीक है। इफ 1 माइनस आर बाई के स्क्वायर ग्रेटर देन 1, और क्या आ जाएगा 1 ग्रेटर देन आर बाई के स्क्वायर, और के स्क्वायर ग्रेटर देन आर इंटू आर। तो क्या हो जाएगा जी, फ्रिक्शन कहां हो जाएगा, पॉइंट पी की टेंडेंसी कहां है, आगे मूव करने की है, फ्रिक्शन कहां हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। अगर ये लेस देन 1 हो, सेकंड केस, इफ के, अब तो यही से कर सकता हूं ना मैं, लेस देन आर इंटू आर, तो पॉइंट पी की टेंडेंसी मूव करने की कहां है भाई, पीछे को, फ्रिक्शन कहां हो जाएगा, आगे को हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जाए, नो फ्रिक्शन, बॉडी सिर्फ आगे मूव करेगी, नो फ्रिक्शन, स्लाइड करेगी प्रॉपरली बॉडी। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो आपको कि डायरेक्शन मैंने कैसे निकालनी है। अब न्यूमेरिकल क्लियर तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये। अभी न्यूमेरिकल से पहले अभी जो हमारा केस डिस्कस किया मैंने, वो क्या किया है, मेरी फोर्स कहां लग रही थी बच्चों जी, ऐसे फोर्स लग रही थी। मेरे पास क्या कंडीशन आ गई है, ये पॉइंट पी है, क्या कंडीशन आई है, हां जी, इफ के स्क्वायर ग्रेटर देन आर इंटू आर, तो एफ कहां होगा, बैकवर्ड, पीछे को होगा। इफ के स्क्वायर लेस देन आर इंटू आर, एफ कहां होगा, फॉरवर्ड होगा। इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर, तब कहां होगा, नो फ्रिक्शन होगा। ये मैंने अभी डिस्कस किया है। न्यूमेरिकल से पहले कुछ और काम करना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चा जी, ये मैंने डिस्कस किया है। अब ये मैंने कहा फ्रिक्शन बैकवर्ड है, तो क्या करेगा, इसको कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोशन। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, रोटेशन कहां होगी, क्लॉकवाइज होगी। सेकंड केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। थर्ड केस में फ्रिक्शन भले ही फॉरवर्ड होगा, लेकिन रोटेशन वो भी क्लॉकवाइज ही होगी। तो वहां पर फ्रिक्शन आपका क्या करेगा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, एंगुलर स्पीड को कम कर रहा होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज ही रहेगी। यहां पर तो क्या है, नो फ्रिक्शन, स्लाइडिंग रहेगी, फिर तो क्या है, स्लाइडिंग, ये रोलिंग होगी यहां पर। नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं है तो जो उसकी स्टेज थी रोल, जैसे मैंने पहले कहा था, एक बॉडी आ रही है, अगर जो स्टेज उसकी रहेगी वही, अगर वो रोल कर रही है तो रोल करती रहेगी, अगर वो स्लाइड करे तो स्लाइड करती रहेगी, अगर वो क्लॉकवाइज रोल करे तो क्लॉकवाइज रोल करेगी, अगर वो एंटी करे तो एंटी क्लॉकवाइज रोल। तो यहां पर कुछ नहीं कह सकता आपकी रोटेशन के बारे में। फ्रिक्शन हमेशा कहां होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, सॉरी यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। रोटेशन के बारे में आई कैन नॉट डिस्कस। अगर वो आगे रोल कर रही है
तो आगे करती रहेगी, अगर पीछे थी तो पीछे। इसके लिए भी एक तो छोटी छोटी बातें जब हम करेंगे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं कि फोर्स इज अप्लाइड इन अपर डायमेट्रिक। देख चलो, मैंने ऊपर वाले केस किए हैं। इफ फोर्स इज अप्लाइड इन लोअर डायमेट्रिक, तब क्या होगा जी? इफ फोर्स इज अप्लाइड इन लोअर डायमेट्रिक मींस फोर्स मैंने यहां अप्लाई की है। तो फ्रिक्शन जो है हमेशा ही कहां होगा? बैकवर्ड होगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है डिस्कशन करने की। ये डिस्कशन सिर्फ तभी करना है अगर मुझे फोर्स लगा रखी है अपर डायमेट्रिक में। और रोटेशन कहां होगी? क्लॉकवाइज होगी। रोटेशन कहां होगी? क्लॉकवाइज होगी। अगर मैंने फोर्स लगा रखी है कहां पर जी? सेंटर ऑफ मास के अंदर। अगर यहां लगा रखी है फोर्स, तब फ्रिक्शन कहां होगा? हमेशा बैकवर्ड होगा। नो नीड टू डिस्कस के भी आगे होगा पीछे होगा। और साथ में क्या होगा? यहां पे स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी। नो रोलिंग, रोलिंग होगी नहीं यहां पर। कोई डाउट हो बच्चों आपको? ठीक है, चलें आगे। लो जी, प्रॉब्लम करते हैं। एक डिस्क है मेरे पास, ये डिस्क है बच्चा। इसको मैंने रफ सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट किया। मींस स्टार्टिंग जो पोजीशन बना रहा हूं वहीं से शुरू हुआ उसने चलना। ये विद वेलोसिटी v मूव कर रही है। स्टार्टिंग पोजीशन ये है कि ये विद वेलोसिटी v मूव कर रही है। एक डिस्क है भाई ऑफ mass m and radius r is projected with velocity v on rough surface। ठीक है, क्या निकालना है भाई? फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एट एनी टाइम। एक तो काम ये करना है भाई। नंबर 2 वेलोसिटी एनी टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। अभी 2 काम कर रहा हूं, एक आधा काम बीच में देखेगा और तो वो भी काम करेंगे। ठीक है जी। मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया बच्चा जी, ऐसे प्रोजेक्ट किया मैंने उसको। तो बड़ी क्लियर सी बात है, पढ़ कर आया हूं। टेंडेंसी पीछे मूव करने की, फ्रिक्शन इधर काम करेगा। बस ये तो मुझे, अब तो मुझे पता है। अब तो मैंने चीजें पढ़ ली है ना। क्वेश्चन को धीरे धीरे एडवांस करूंगा। पहले वही दिए जो मेरे को पता थी, डायरेक्शन ऑफ मोशन F बराबर है म्यू एन। ये फ्रिक्शन काम करेगा भाई। हाँ जी, बस ठीक है जी। फिर क्या करेगा ये? व्हाट विल बी? अब 2 बातें करनी है उसने। वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन है, और साथ साथ रोटेशन की भी बात कर रहा है कि जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो व्हाट इज, अगर हम पहले ट्रांसलेशन की बात करें, v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटी एनी टाइम पूछ रहा है, अब उसको स्मॉल भी लिखूंगा मैं। मेरे पास ये शुरू में ये है, ये क्या कर रही है? रिटार्डेशन दे रही है। कितना? F बाई एम। अब m स्मॉल कैपिटल जो भी है एक ही है, मैं ध्यान रखना। ठीक, कोई डाउट हो बच्चा? स्मॉल v बराबर है कैपिटल V माइनस व्हाट इज F? म्यू एन बाई एम इंटू टी। एन क्या होगा? वेट ऑफ डिस्क mg होगा। आराम से इसको एडवांस करते चले जाएंगे। कैपिटल V माइनस म्यू mg इंटू टी बाई एम। तो व्हाट इज स्मॉल v? कैपिटल V माइनस म्यू जी टी
दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम, कोई डाउट हो बच्चों, म्यू जी टी, यू और म्यू में फर्क है बेटा जी, दिस इज म्यू जी टी, म्यू, दिस इज योर म्यू जी टी, कोई डाउट हो बच्चों। जब मैंने रोल ऑफ फ्रिक्शन की बात तब भी ऐसी बात किया था कि एक्सेलरेशन आएगा उसके अंदर, एक चेक कर लो भाई। दिस इज फाइंड वेलोसिटी एनी टाइम, निकल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, तो उसके लिए क्या होगा बेटा जी, मेरे पास ओमेगा बराबर है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है मेरा बच्चा जी, यही होता है। व्हाट इज ओमेगा, बराबर है 0 प्लस अल्फा, फ्रिक्शन फोर्स है ये, क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी, यही कैलकुलेट करना पड़ेगा, टॉर्क भी आपको अल्फा भी। तो व्हाट इज टॉर्क, एफ इंटू आर बराबर है आई अल्फा, देख लो ये फ्रिक्शन मारा है, टॉर्क भी आपकी, और तो कोई फोर्स है ही नहीं मेरे पास। व्हाट इज आई, डिस्क है, हाफ एम आर स्क्वायर बराबर है एफ इंटू आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। 2f r बराबर है एम आर स्क्वायर अल्फा, एफ कितना है म्यू एम जी, तो 2, अब m वगैरह मैंने बार बार कह रहा हूं m एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हो सकता मेरे से कहीं छोटा लिखा जाए कहीं बड़ा लिखा जाए। व्हाट इज f, 2f क्या, म्यू एम जी इंटू आर एम आर स्क्वायर अल्फा, तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा बच्चा जी, m खत्म हो गया तो 2 आ गया, म्यू आ गया, m खत्म हो गया, g आ गया, बाय क्या आएगा r, कोई डाउट हो बच्चा। अल्फा कितना आ गया, नीचे एम आर स्क्वायर कर दिया ना मैंने, तो 2 आ गया, म्यू आ गया, m खत्म हो गया, g आ गया, नीचे r आ गया, अल्फा लगाओ जी इसके अंदर। व्हाट इज ओमेगा, बराबर है 0 प्लस अल्फा, अल्फा कितना ये आ गया 2 म्यू जी बाय आर इंटू टी। कह रहे जब ओमेगा जो है दिस इज 2 म्यू जी टी बाय आर आ गया, शुरू में तो स्लाइड कर रहा था वो, ठीक हो गया, शुरू में स्लाइड कर रहा था। अब कहता है टाइम आफ्टर विच प्योर रोलिंग स्टार्ट, वो कहता है जी प्योर रोलिंग पढ़कर आए कब हो जाए, अगर वेलोसिटी जो है वो आर ओमेगा के बराबर हो जाए, तो इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे, आर ओमेगा कर दो, या दो काम कर सकते हैं, एक ही बात है, कुछ आपकी मर्जी है। व्हाट इज ओमेगा, वी बाई आर पुट कर लो, तो वी बाई आर पुट कर लो इज इक्वल टू 2 म्यू जी टी बाई आर। इसका मतलब जब वेलोसिटी आपकी 2 म्यू जी टी हो जाएगी, उस समय उस टाइम के ऊपर आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज वेलोसिटी एनी टाइम। अब ये जब वेलोसिटी हो जाएगी तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बी केयरफुल। तो यहां पे से हम निकालें थोड़ा सा रिलेशन जो बनता है, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम है, दिस इज टाइम व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट। अभी दोनों टाइम अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जब ये बराबर होंगे टाइम, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं ना, जब ये बराबर हो जाएंगे उस समय वी कितनी होगी, लो जी इक्वेट करो दोनों को, क्या बन जाएगा, तो यहां से व्हाट इज म्यू जी टी, वी बाई 2 आ जाएगा, तो लो जी वेलोसिटी एट द इंस्टेंट व्हेन रोलिंग स्टार्ट्स। अभी मैं बताऊंगा ये काम क्यों किया मैंने, तो क्या आ गया वो, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V माइनस म्यू जी टी आ रहा है बेटा, क्या बन जाएगा वो v बाई 2। व्हाट इज कैपिटल V, क्योंकि मेरे को क्या यहां पर टाइम वगैरह दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली अगर मुझे पूछेगा कि व्हाट इज वेलोसिटी एट व्हेन देयर इज प्योर रोलिंग, तो मुझे तो इसकी फॉर्म में बतानी पड़ेगी। हां अगर वो टाइम वाइज पूछ रहा है, मैंने टाइम वाइज भी बता दी भाई, इतने समय पे जाके हो जाएगी। अब सपोज ये थी, सपोज कर लेते हैं ये थी आपके पास 20, सपोज करते हैं, तो कितनी आ गई है 30 आ गई, मींस जब ये वेलोसिटी 30 होगी उस समय जो टाइम होगा दैट इज प्योर रोलिंग। इज इट क्लियर, रिपीट करना है। यहां पर जब ये बॉडी मूव कर रही है, आपने कहा इसकी वेलोसिटी मैंने v से पढ़ कर आया, पीछे भी वेलोसिटी कम हो जाती है, पढ़ कर आए हैं, कहता है वर्क डन नहीं हुआ यहां पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हुई बॉडी की, कहता है जरा ये भी बता दो वर्क डन बाय फ्रैक्शन कितना है, ये भी बता दो मुझे, वो भी निकाल देते हैं। ये रब कर लो, इसकी जरूरत नहीं मुझे, रब कर लो, एक ही रब कर लेते हैं, एक ही बात है, एक को रब कर लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहता है बता दो मुझे कितना है, ठीक है, इसको क्योंकि हो सकता कहीं जरूरत पड़ जाए, वैसे हालांकि जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वो मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहा है वो,
क्योंकि और तो कोई फोर्स लगी नहीं, इज इक्वल टू डेल्टा के आएगा बच्चा जी। डेल्टा के क्या है, अब मेरी बॉडी ने आगे भी चलना शुरू कर दिया प्लस घूमना भी शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ ये थी भाई बॉडी के पास, तो पहले ये थी फाइनल माइनस इनिशियल। कोई डाउट हो बच्चा, देख लो। लो जी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, दैट इज हाफ, क्योंकि आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, कहीं कैपिटल वी है कहीं स्मॉल वी है। लो जी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर ओमेगा क्या है, ये तो स्मॉल वी है, माइनस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ गया बेटा जी 3/4 एम। व्हाट इज स्मॉल वी, मुझे तो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वी चाहिए। स्मॉल वी इज योर 2v/3। चेक कर लो, स्मॉल वी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वी 2v/3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये सॉल्व करके आराम से देखो क्या बनेगा, 4/9 तो 4 से कैंसिल, 1/3 बन जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/2। अब ये इसको अब रब कर देता हूं यहां से, दैट इज 1/3 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी स्क्वायर। कैपिटल वी चल रहा है भाई, अब ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या बनेगा, +2 -3 एम वी स्क्वायर। तो दिस इज -1/6 एम वी स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो क्वेश्चन के अंदर? सिंपल दो मोशन को डिस्कस किया मैंने, पहले किया था ट्रांसलेशन को, फिर रोटेशन को, और बाद में कंबाइन कर दिया। आपको कोई डाउट हो फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए, कोई डाउट हो? अभी मेरे पास बॉडी क्या थी, विदाउट रोलिंग थी। अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं जहां पहले थोड़ा थोड़ा सा वो रोल कर रही है, वो भी कर लेते हैं एक। कोई डाउट हो बच्चे? चलें आगे। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक स्फीयर है, अगेन वही रफ सरफेस के ऊपर रखा मैंने इसको, सरफेस वही है रफ, तभी बात बनती है आज। लेकिन ये पहले भी घूम रहा है v0/2r की स्पीड से, और ये आगे चल भी रहा है, नेचुरल घूमेगा तो चलेगा भी आगे। ध्यान से देखो, अगर ये v0/r होती तब तो ऑलरेडी प्योर रोलिंग थी। हाँ जी बच्चा, अब ये वेलोसिटी कितनी है देखो, ध्यान से, v0/2r है, आधी है, जो चाहिए उससे आधी है। मींस घूमना कम हो रहा है, स्लाइडिंग ज्यादा हो रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोई डाउट हो बच्चा? प्योर रोलिंग कब हो जाएगी भाई? प्योर रोलिंग कब होगी? किसी टाइम पे जाके इसकी स्पीड v हो जाएगी, और उस समय जो ओमेगा होगी वो v/r होगी। r इसकी रेडियस है भाई, ये मान लेते हैं r रेडियस। ये स्फीयर है, मास m, रेडियस r। स्फीयर है तो व्हाट इज I? 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कब जाके उसकी वेलोसिटी जो है, मींस इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन पिछले जैसे ही है, लेकिन पिछले में क्या था, ये नहीं दी हुई थी मेरे को, इनिशियल ओमेगा नहीं दी हुई थी। आज इनिशियल ओमेगा दी हुई है मुझे। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चले आगे। हेलो जी, पहले तो वही ट्रांसलेशन मोशन की बात करनी है। व्हाट इज v? बराबर है u + at। व्हाट इज v? हाँ जी, u कितना बेटा जी आज? v0 है, ये हमेशा अपोज करता है इसको, ये तो अपोज करेगा इसको। क्या आएगा यहां पर? माइनस a कितना है, अभी पढ़ लिया है। चलो, f/m × t v0 बाई, व्हाट इज f? म्यू mg बाई m × t। तो व्हाट इज v? v0 माइनस म्यू gt। अब v की फिर बेटा नोटेशन सारी सेम रखो, ये एट एनी टाइम v है, ये एट एनी टाइम v है, ये एट एनी टाइम v है। ठीक है जी। अब रोटेशन की बात करते हैं। लो जी, ओमेगा बराबर है ω0 प्लस अल्फा टी। अल्फा मुझे चाहिए होता है, अल्फा निकाल लेते हैं। व्हाट इज टॉर्क? F × r बराबर I अल्फा। ठीक है बेटा जी। व्हाट इज I? 2/5 mr² अल्फा। F कितना हो जाएगा? म्यू mg × r। तो व्हाट इज अल्फा? ठीक है बेटा जी, 5g 5 म्यू g, क्योंकि म्यू भी ऊपर, 5 यहां से आ गया,
5 म्यू जी, ठीक है, बाय 2 क्या आ जाएगा आर, ठीक है बेटा, यही बनेगा अल्फा। लो जी, तो ओमेगा बराबर है ओमेगा नॉट, कितना दिया हुआ है आपको, वी नॉट बाई 2 आर दिया हुआ आपने, प्लस अल्फा 5 म्यू जी बाय 2 आर इंटू अल्फा इंटू टी, ठीक हो गया बच्चा जी, अल्फा टी। कोई डाउट हो? अब वो कह रहा अगर ये v बाई आर के बराबर हो जाए ये वाला v, तो क्या हो जाएगा, प्योर रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वी नॉट बाई 2 आर प्लस 5 म्यू जी टी बाय, मीन्स ये टाइम और ये टाइम बराबर है उस समय, तब यहां से म्यू जी टी निकालो सीधा, बस इसको पुट कर दो, व्हाट इज म्यू जी टी, v माइनस वी नॉट। अब दोनों को यूज कर लो बेटा रिलेशन को, किस किस को, इसको और इसको यूज कर लो दोनों को आपस में, ठीक है बच्चा जी। इसको यहां कर दे, दैट विल बी बेटर, लो यहां कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v बाई आर इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 आर प्लस, ठीक है, म्यू जी टी ला रहा हूं वहां से निकाल के, तो दैट विल बी 5 बाई 2 आर म्यू जी टी, कितना बेटा जी म्यू जी टी, v माइनस वी नॉट, दैट इज v, चेक करो बेटा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी, अभी यही गड़बड़ हो जाती है सारे, यही सारी गड़बड़ हो जाती है, वी नॉट माइनस वी, ठीक है बेटा जी, इधर आके म्यू जी टी चला गया, वी नॉट माइनस वी आ गया, आर सारे कैंसिल हो गए, v बराबर है वी नॉट बाई 2 प्लस 5 बाई 2 वी नॉट माइनस 5 बाई 2 वी, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 3v बन जाएंगे बेटा ये, और ये बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे 4, सॉरी, इधर आके ये प्लस के हो गए, तो v प्लस 5 बाई 2 7, हाँ जी 5 बाई 2 प्लस 1, v इज इक्वल टू हाफ, और ये 2.5 दैट इज 3v नॉट, ये बन जाएगा 7 बाई 2 v इज इक्वल टू 3v नॉट, यहां से v कितना आ जाएगा बेटा जी 6 बाई 7 v नॉट आ जाएगा, चेक कर लो बच्चों जी, चेक कर लो बच्चों जी, 6 बाई 7 v नॉट। कोई डाउट हो? जब वेलोसिटी 6 बाई 7 ऑफ दिस हो जाएगी उस समय प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक सिंपल सा रूल यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला रूल यूज कर रहा हूं, ये v सारे नोटेशन सारी v की सेम है बेटा जी, ध्यान रखना नोटेशन सारे v की सेम है। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? इस क्वेश्चन को हम, आप देखो ध्यान से, मैंने कहीं बाहर से कोई फोर्स लगाई है, बाहर से नहीं, दिस इंटरनल फोर्स, तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं चलना चाहिए यहां पर? और वो पिछले न्यूमेरिकल में भी चलेगा, वो तो मैंने कहा धीरे धीरे चीजों को एडवांस करता हूं, क्योंकि पहले वाले में मैंने आपको टाइम वगैरह का कंसेप्ट समझाया कि कब बराबर होंगी वो, अब सारे में एक सारे काम करूंगा फिर वो दिक्कत आ जाएगी आपके साथ, तो धीरे धीरे एडवांस कर रहा हूं। तो क्या यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं चलेगा? चलेगा। लो जी देखो, उसको भी देखो, अब ये बॉडी आपकी रोल प्लस ट्रांसलेट दोनों कर रही है, तो बोलो जी एल इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। व्हाट इज एल इनिशियल? एल ट्रांसलेशनल कौन सा है भाई इस पॉइंट के अबाउट? क्या पढ़कर आया हूं मैं? एम वी नॉट, हाँ जी, इंटू आर, कहां है ये? माइनस के कैप, कहां है ये? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रॉपर रहनी पड़ेगी, प्लस क्या था जी, ये घूम भी रहा है, क्या है वो? आई 2/5 एम आर स्क्वायर, साथ में क्या है? ओमेगा है, दैट इज योर वी नॉट बाय 2 आर। यही है बच्चा जी आई ओमेगा। कहां है ये? आपका क्लॉकवाइज है, तो ये भी माइनस के कैप हो जाएगा। तो ये तो आपका एल इनिशियल है भाई, कोई डाउट हो उसके अंदर? एल इनिशियल। अब एल फाइनल निकाल दो। हाँ जी, एल फाइनल में क्या हो रहा है? अब वो वी नोट वी बन गई है आर माइनस के कैप, वी नोट की वी बन गई बस, और तो कुछ नहीं हुआ, देख लो, प्लस आई ओमेगा 2/5 एम आर स्क्वायर, क्या बन गया भाई? वो वी बाई आर बन गई है ओमेगा, वो भी माइनस के कैप है। कोई डाउट हो बच्चों आपको? दोनों बराबर होने चाहिए ये। लो जी, दोनों को बराबर कर देते हैं, क्या दिक्कत है हमारे को? ये मुझे चाहिए होगा, रिजल्ट तो मैच ही करना मैंने। तो ये बन जाएगा एम वी नोट आर पहला स्टेप, प्लस 2/5, क्योंकि मैंने कहा आर मेरा कैंसिल नहीं हो रहा था, 2/5 एक खत्म हो गया, ये 1/5 रहेगा। अब तो सिंपल 1/5, 2 खत्म हो गया, एक आर खत्म हो गया, एम आर वी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है बेटा जी, एम वी आर। वी सारे सेम है, ध्यान रखना, नोटेशन लिखते हुए कई दफा मेरे से नोटेशन डिफरेंट डल जाती है, वो सारे सेम है, एम वी आर प्लस
2/5 एम आर और एक ये वी बच गया। कोई डाउट हो बच्चा? एम आर सारे कैंसल, वी नॉट प्लस 1/5 वी नॉट इज इक्वल टू वी प्लस 2/5 वी, और यहां से क्या आ जाएगा बच्चा जी, चेक करो, 6/5 वी नॉट इज इक्वल टू 7/5 वी, वी से भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया जी बच्चा जी, व्हाट इज वी, 6/7 ऑफ वी नॉट आ गया। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। तो इसको आप मोमेंटम प्रिंसिपल से भी कर सकते, तो वो पहले वाला भी सॉल्व होगा, कोई नथिंग डूइंग, पहला भी सॉल्व होगा आराम से। कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो अभी तक मैंने क्या किया, फोर्स नहीं अप्लाई की मैंने बाहर से कोई, अभी तक मैंने क्या, बॉडी पहले ही रोल कर रही थी, उसकी डायरेक्शन को चेक करके इनवैलिडेट कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी ऐसे ही है कि पहले मैंने कहा भी आप फोर्स को छोड़ दो, अगर बॉडी कोई रोल कर रही है तो उसको कैसे फ्रिक्शन निकालना मैंने, तो वो मेरा सिस्टम पूरा हो गया। आगे चले और देखते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ही मेरे पास बॉडी है, राइट, स्फेरिकल बॉडी है। अब मुझे नहीं पता डिस्क है रिंग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दी उसने, मास m है, रेडियस r, तीनों चीजें बता दी। कहते ठीक है जी, ये मैंने रख दी यहां पर, और अब ये इसका सेंटर आ गया, चलो दिस इज योर सेंटर, ठीक है। मैंने फोर्स लगाई है लोअर डायमेट्रिक में, यहां फोर्स लगाई मैंने F, और ये डिस्टेंस दिया उसने मुझे r, ठीक है बच्चा जी, ये डिस्टेंस r दिया उसने मेरे को। मैं देखो क्वेश्चन को मैंने अपर नहीं किया, पहले लोअर किया, ताकि क्योंकि लोअर मुझे पता है बैकवर्ड काम करती है फ्रिक्शन, ये मुझे पता है बैकवर्ड काम करती है फ्रिक्शन F, आई नो दैट थिंग कि बैकवर्ड काम करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये निकालनी है भाई। लो जी, ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करता हूं तो F माइनस F इज इक्वल टू M इंटू ए, मुझे रोटेशन नहीं पता अभी, लेकिन रोटेशन भी हो रही है। अब रोलिंग जो होगी, देखो फ्रिक्शन का काम है रोलिंग करना, वो कैसे करेगा, ऐसे करेगा, आगे को घुमाएगा। लो जी, तो इसने आगे को घुमाना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा है मैं अपोज करूंगा आपकी मोशन को, माइनस F इंटू स्मॉल r। चेक कर लो भाई, इसने घुमाना शुरू किया है ऐसे बॉडी को, इसने साथ साथ अपोज करना शुरू कर दिया, तो दिस इज नेट फ्रिक्शन फॉर योर रोलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो? व्हाट इज योर अल्फा फ्रॉम हेयर, या अल्फा छोड़ो, मुझे क्या चाहिए, F निकालो यहां से, और इट इज अप टू यू कि अल्फा निकालो या व्हाट इज अल्फा, आई ए बाई आर बन जाएगा। तो यहां से F इंटू आर माइनस स्मॉल एफ आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर। मुझे स्मॉल एफ चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स, तो बेटर दोनों में से या तो तरीका ये है कि यहां से F निकालो यहां पुट करो, या दोनों क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है, तो यहां से ए निकालो यहां पुट कर दो, F तो मुझे चाहिए, तो वहां से व्हाट इज ए फ्रॉम ऊपर से F माइनस स्मॉल एफ बाई एम इज इक्वल टू, यहां से ए कितना बचेगा बच्चा, आर ब्रैकेट बिगिन एफ आर माइनस एफ इंटू आर बाय आई। चेक कर ला बच्चा जी, ये बनता है ए यहां से, तो आर ऊपर चला गया, आई नीचे आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आई एफ माइनस एफ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एफ माइनस एम कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये कैपिटल एफ। मुझे स्मॉल एफ चाहिए, इकट्ठे कर दो, तो जी ये एफ कॉमन आ गया, कैपिटल आई प्लस एम स्मॉल आर कैपिटल आर इज इक्वल टू एफ कॉमन आ गया, एम आर स्क्वायर प्लस आई आ गया, ठीक है बच्चा जी। चेक कर लो, व्हाट इज एफ, एफ निकाल दो यहां से, व्हाट इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ ब्रैकेट बिगिन आई प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल है। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी ये वैल्यू निकलेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की।
कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? मैंने यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी सीखी है, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? चले आगे और देखो, अच्छा एक चीज और, क्या हमने डायरेक्शन ठीक सपोज की थी? चेक कर लो, सारा ही तो पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर लो। साथ साथ उस पर स्टंप भी लगी है कि जो मैंने कहा था बैकवर्ड होती है, उस पर स्टंप भी लग गई है साथ साथ। पीछे को मानिए पॉजिटिव आ रही है। अगर नेगेटिव थी मींस फोर्स ऑफ डायरेक्शन मेरी उल्टी थी, अगर ये नेगेटिव थी तो मींस फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या थी मेरी? उल्टी थी। वो स्टंप भी लग गई है साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक हॉलोस्फीयर है, अब वर्ड बता दिया उसने हॉलोस्फीयर, मैं इसको स्फेरिकल बॉडी भी बोल सकता था हॉलोस्फीयर। तो आई कितनी हो जाएगी? 2/3 mr²। अब यहां पे ऑटोमेटिकली ये m मास बन गया, r रेडियस बन गया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फोर्स लगाई है मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर, फोर्स लगाई F, रखा, फोर्स लगाई, कहता है बताओ एक्सेलरेशन व्हेन देयर इज प्योर रोलिंग। पहले रखा था सिर्फ मैंने, कोई मोशन नहीं थी। व्हेन देयर इज प्योर रोलिंग, फाइंड एक्सेलरेशन A व्हेन देयर इज, दिस इज अल्फा, और यहां पर A बराबर R अल्फा है, ये कह रहा देर, सब कुछ बोलेगा वो आपको। हाँ जी, ऊपर फोर्स लग रही है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले चेक करो फ्रिक्शन कहां काम करेगा, क्या कैसे चेक करते हैं? मतलब ये दो चीजें निकालनी पड़ती हैं, अगर बड़ा आएगा तो पीछे को है, छोटा आएगा तो आगे को है, जीरो आ जाएगा तो है ही नहीं फ्रिक्शन। तो लो जी, फॉर स्फीयर, हॉलो स्फीयर, व्हाट इज आई? mk² इज इक्वल टू 2/3 mr²। तो व्हाट इज k²? कितना आ जाएगा बच्चा जी? 2/3 r² आ जाएगा। व्हाट इज r इंटू आर? कितना आ रहा है बच्चा जी? ये आ रहा है r²। तो क्या चीज बड़ी है? k² बड़ा है क्या? नहीं, छोटा है। आज फ्रिक्शन कहां काम करेगा? आगे को काम करेगा, F, क्योंकि जो k² है वो लेस देन r इंटू आर है भाई। चेक करो, r इंटू आर, ठीक है बच्चा जी? कोई डाउट हो इसके अंदर? k² स्फीयर का होता है 2/3 mr², तो k² बाई r² आ गया, या k² कितना आ गया? 2/3 r² आ गया, और r इंटू आर कितना आ रहा है यहां पर? ये r² के बराबर आ रहा है। तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है, तो क्या आ जाएगा यहां से? तो मेरे पास k² लेस देन r इंटू आर आ रहा है, जो गिवन सिचुएशन है मेरे को। पहली बात, कोई डाउट हो बच्चा? इसको ऊपर ले देता हूं, k² लेस देन r इंटू आ रहा है। क्यों? ये 2/3 r² है लेस देन r², या r इंटू आर, ताकि कोई डाउट ना रहे आपके मन में। कोई डाउट हो बच्चा? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां आ गई मेरी? आगे आ गई है। पहली बात। चलें आगे जी, चलते हैं जी आगे। एक्स, अब ये दोनों फोर्सेस काम कर रही हैं, तो व्हाट इज F प्लस F इज इक्वल टू ma? पता है मुझे। हाँ जी, अब क्या होगा? मैंने कहा था अगर लेस देन आएगा फ्रिक्शन आगे को काम करेगा, लेकिन बॉडी आपकी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी। इसका मतलब आज इस फोर्स का टॉर्क बड़ा है, तो क्या हो जाएगा वो आज? F इंटू आर, और दिस माइनस F इंटू आर। अगर आपने F माइनस F कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज इक्वल टू आई अल्फा। व्हाट इज आई? आज तो वो मुझे कह रहा है mr² अल्फा। दिस इज F माइनस स्मॉल f इंटू कैपिटल R, और F माइनस F इज इक्वल टू 2/3 mr अल्फा। ठीक है जी? व्हाट इज अल्फा? मुझे मालूम है a/r होता है। अब तो रोलिंग चल रही है मेरी, तो व्हाट इज F माइनस F 2/3 m, व्हाट इज r अल्फा? ma आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो भाई, दोनों को ऐड कर लो। तो मेरे पास एक F प्लस F, सॉरी F प्लस F कितना आ गया? ma आ गया, और F माइनस F कितना आ गया? 2/3 ma आ गया। राइट? लो जी, दोनों को ऐड कर लो। 2F बराबर है कितना आ जाएगा? 2/3 प्लस 1, 5/3 ma। तो व्हाट इज F? 5/6 ma। तो व्हाट इज A?
6F/5m, ये एक्सलरेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटी। उसने पूछा फाइंड एक्सलरेशन व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ मुझे कहा हुआ मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं। अभी मैंने आपके न्यूमेरिकल बिल्कुल भी कंप्लेक्स नहीं किया, क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है। कंप्लेक्सिटी कितनी भी बढ़ा लो न्यूमेरिकल्स की, हार्डली मेक अ डिफरेंस। मैंने आपको देखो आज ये, क्योंकि मन में डाउट रहता है कि यार भाई अगर वो छोटा होगा तो उस समय तो फ्रिक्शन पीछे काम आगे काम कर रहा है, तो कैसे चलेगी बॉडी मेरी, उसको तो क्योंकि मैंने तो ऐसे घूमना बताया हुआ आपको, तो ऐसे घुमाएगी। हाँ, वो उसकी एक्स्ट्रा जो एक्सलरेशन आएगा वो प्योर रोलिंग में कन्वर्ट करने में। मैंने कहा फ्रिक्शन हेल्प्स इन रोलिंग, रोलिंग में हेल्प करता है आपकी वो प्योर रोलिंग मेंटेन करने में, और जैसी मेंटेन होती है खत्म हो जाता है फ्रिक्शन वहां से। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे और देखते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक ये प्लेटफॉर्म है जिसका मास है कैपिटल एम, इसके ऊपर मैंने एक रखी डिस्क जिसका मास है स्मॉल एम, और जो डिस्क का जो मास है बेटा जी स्मॉल एम जो है वो कैपिटल M/2 के बराबर है, और प्लैंक का मास कितना है बेटा जी, वो कैपिटल एम के। कहता है यहां पर और यहां पर इसकी अपर सरफेस रफ है प्लैंक की, कितना कोएफिशिएंट है, म्यू है। मैंने रखा डिस्क को और इसको स्टार्टिंग में वेलोसिटी V0 प्रोवाइड कर दी। कहते हैं बताओ जब ये इस क्योंकि प्लैंक बड़ा लंबा है, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइंड द टाइम, पहले तो टाइम निकालना है, व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स, प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। सेकेंड थिंग, उस समय मुझे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ डिस्क कॉमा प्लैंक कितनी है भाई वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क। तीन काम करने हैं भाई। अभी हालांकि काम तो और कर सकता, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, नया क्वेश्चन है बिल्कुल। व्हाट विल बी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है जी, एक ही प्लैंक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे काम करेगी, क्योंकि मैंने कहा आगे को दिया मैंने इसको, पीछे कितनी होगी, म्यू एन के बराबर होगी, मींस म्यू एम जी, इसका एम स्मॉल एम माना है मैंने, इसको भी आगे को मिलेगी कितनी, म्यू एम जी। मेरे रूल थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे फ्रिक्शन वाले, वो थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो? अब इसके ऊपर क्या काम करेगा, ये इसको मैं दो स्टेप में काम कर रहा हूं, तो F बराबर है म्यू एन, तो इसका वेट तो इसके ऊपर काम करेगा, दिस इज माई एन, इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर से वेट mg काम करेगा, नीचे से n काम करेगा, उसका पेयर ये आ गया बच्चा जी। अब ठीक है जी, इसका अपना वेट नीचे काम करेगा, कैपिटल M इंटू जी। कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, कोई डाउट हो? चलें आगे। अब क्या होगा, इसका एक्सलेशन मान रहा हूं मैं कैपिटल ए, इसका एक्सलेशन मान रहा हूं मैं स्मॉल ए। यहां पर म्यू एम जी किसको खींचेगा, पूरे प्लैंक को खींचेगा, म्यू एम जी बराबर है एम इंटू ए। कोई डाउट हो बेटा? और तो देखो उसका और तो रोल ही नहीं है उसका, वो तो मैंने फ्री डायग्राम बनाई कि ये यहां पर भी काम करेगा। अगर नीचे वाली सर ये स्मूथ है बेटा, अगर नीचे भी फ्रिक्शन होता फिर मेरे को ये भी सारा यूज करना पड़ता है वो निचला फ्रिक्शन निकालने के लिए, वहां तो मैंने पहुंचना नहीं है। क्वेश्चन की कंप्लेक्सिटी एक लेवल की, दो लेवल की नहीं है। तो व्हाट विल बी माय कैपिटल ए, तो व्हाट इज स्मॉल एम, कैपिटल एम बाई 2 एम ए, तो व्हाट इज ए। कोई डाउट हो प्लैंक के बारे में? ये एक्सेलरेशन कहां होगा, इस डायरेक्शन मींस आगे को होगा, पॉजिटिव है, इसको तो ये अपोज करेगा, देख लो पीछे को जा रहा है, तो व्हाट इज क्या हो जाएगा यहां पर, F बराबर है M इंटू ए। व्हाट इज F, म्यू एम जी बराबर है M से M कैंसिल हो गया, व्हाट इज A, म्यू जी कहां होगा, ये इधर को होगा भाई। कोई डाउट आपको इसमें? कोई डाउट जा रहा हो आपको? अभी ये रब करता हूं क्योंकि तो मुझे याद है, याद इन द सेंस कि पता है आपको V वगैरह सब कुछ निकालनी है। कोई डाउट हो बेटा यहां तक? कोई डाउट हो?
अब चीजें सारी वही रहेंगी जो पीछे पढ़कर आया हूं मैं। ये मेरी एक बॉडी है, व्हेन स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, व्हेन स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, मुझे पता है कि 2 पॉइंट सपोज करते थे, एक पी और नीचे सपोज करते थे सरफेस वाला एस, इसका आगे को क्या होगा VCM, पीछे को क्या होगी R ओमेगा, ये सरफेस की वेलोसिटी आगे प्लेटफॉर्म है, ये भी मान लिया मैंने। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा? ये तो क्योंकि नीचे प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है ना बेटा, ड्यू टू दिस, उसमें एक्सेलरेशन है। मान लो टाइम t पे जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है, सपोज प्योर रोलिंग स्टार्ट्स एट टाइम t, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब चलो इसको सॉल्व कैसे करते थे हम, ऐसे नहीं करते थे बेटा जी। तो पहले पॉइंट की VCM माइनस R ओमेगा इज इक्वल टू, ऐसे तो करते थे, अगर आपको याद हो, कोई याद हो अगर आपको, तो ऐसे लिख लो मैं इसको, V बराबर है VCM माइनस R ओमेगा, बस। कोई डाउट हो इसके अंदर? अब ये मेरी जॉब है बेटा, यहां से टाइम निकलेगा मेरा। प्लैंक्स कहां था, प्लैंक्स की वेलोसिटी, ये अब लिख देता हूं मैं, ये प्लैंक की, इसको चलो ध्यान रखेंगे, यहां पर प्लैंक की बात कर रहा हूं, तो 0 प्लस कैपिटल A इंटू टी, ये वेलोसिटी हो जाएगी प्लैंक की। प्लैंक इज इक्वल टू, वेलोसिटी की V0 थी, माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा है, म्यू जी टी हो जाएगी, देख लो बच्चा जी, प्लस सॉरी माइनस R ओमेगा, हाँ जी क्या होगा वो, ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, व्हाट इज ओमेगा नॉट, शुरू में 0 थी, प्लस अल्फा, अल्फा निकालना पड़ेगा, अभी निकाल लेते हैं अल्फा भी, और इनटू टी, अल्फा निकाल, पहले अल्फा निकालना पड़ेगा मुझे भी, लो जी अल्फा निकाल लेते हैं। टॉर्क लगेगा बेटा, ये कितना टॉर्क, F इंटू आर बराबर है I अल्फा, डिस्क बोला है उसने, तो F कितना है बेटा, म्यू mg इंटू आर, हाफ mr स्क्वायर, mr स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है जी, m से m कैंसिल हो गया, 2 म्यू जी बाई आर अल्फा आ गया बेटा जी, चेक कर लो, 2 म्यू जी बाई आर, ठीक है जी, पुट कर देते हैं। तो अब जगह थोड़ी कम बच गई है, तो ये स्पेस ले लेते हैं, तो क्या आएगा साथ में, ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा टी 2, इसको थोड़ा सा नीचे ले देता हूं, क्योंकि नहीं फिर कंफ्यूजन यहां टाइट हो रहा है, बहुत स्पेस बहुत टाइट हो रहा है, क्योंकि आपने बाद में इसको थोड़ा उधर करता हूं, थोड़ा सा इसको आगे चल के करता हूं, क्योंकि आपने बाद में भी पढ़ना है इसको। या मैं इसको टॉर्क इक्वेशन कहां लिखूं, टॉर्क की अल्फा यहां निकाल लो, थर्ड फैक्टर यहां निकाल लेते हैं अल्फा, तो F, दोनों बातें इसकी हो जाएंगी, F इंटू आर इज इक्वल टू I अल्फा, F कितना है, म्यू एम जी इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर अल्फा, तो यहां से अल्फा आ जाएगा 2 म्यू जी बाई आर, ठीक है बच्चा जी, अल्फा आ गया, ठीक हो गया। ये दोनों बातें किसकी होगी, डिस्क की होगी, वो प्लैंक, क्योंकि ये साथ साथ ऊपर इकट्ठा ही हो गया, तो ये माइनस आर ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा कितना आ रहा है बेटा ये आपके पास, 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी आ गया। इसको सॉल्व करो भी सारे को, ये कैपिटल ए टी बराबर है वी नॉट माइनस म्यू जी टी, माइनस आर से कैंसिल हो गया, 2 म्यू जी टी। कोई डाउट हो बेटा, कितना आ गया ये, वी नॉट माइनस 3 म्यू जी टी आ गया, चेक कर लो, दिस इज ए इंटू टी, राइट। टाइम पूछ रहा आपसे, तो व्हाट इज ए आपने निकाल रखा है म्यू जी बाई 2, म्यू जी टी, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चा जी सॉल्व करके, यहां से 7/2 म्यू जी टी इज इक्वल टू वी नॉट, और टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी। इस टाइम पे जाके प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहली बात, दिस इज वन थिंग। अब वो मुझसे क्या कहा उसने, उस समय बताओ मेरे डिस्क की वेलोसिटी कितनी है, मेरे प्लैंक की वेलोसिटी कितनी है, और मेरे डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। अभी यही से निकालूंगा, ये तो मेरे प्लैंक की वेलोसिटी है उस समय, ये मेरी किसकी डिस्क की वेलोसिटी है, और ये मेरे डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, बस यहां टी तो पुट करना क्या मैंने, लो जी, कहां करें इसको, यही करते हैं,
तो व्हाट इज प्लैंक वेलोसिटी, उसको कैपिटल वी लिखा मैंने, प्लैंक वेलोसिटी, वी प्लैंक, कैपिटल ए इंटू टी, टी वो आ गया। तो ए कितना बेटा जी, म्यू जी बाई 2 है, म्यू जी बाई 2 इंटू वो वी ए किया, नॉट वाला तो वी ए की था ना, चबड़ा लिखो, चलो इसको कर देता हूं, ये जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग कर देता हूं ताकि आपको कोई वी में कंफ्यूजन ना रहे। 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी, कितनी आ गई बेटा जी, वी नॉट बाय 7, वी नॉट बाय 7, सॉरी वी नॉट बाय 7, सॉरी, दिस इज वी प्लैंक। व्हाट इज वी डिस्क, कितनी है जी, कितनी, वी नॉट माइनस म्यू जी टी, वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी कितना बेटा जी, टी है 2 वी नॉट बाय 7, म्यू जी कैंसल, दैट इज वी नॉट बाय 2 वी नॉट बाय 7, तो 1 माइनस, तो ये 5 बाय 7 वी नॉट, दिस इज वी डिस्क, ये डिस्क की है, ओमेगा, ये रही ओमेगा, यही तो ओमेगा, दिस इज ओमेगा, क्यों क्या था, ओमेगा बराबर है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये तो थी। तो व्हाट इज ओमेगा, 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी, टी इज योर 2 वी नॉट बाई 7 म्यू जी, हाँ जी, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज ओमेगा, 2 2 जा 4 वी नॉट बाई 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या 4 बाई 7 वी नॉट आ जाएगा, 4 बाई 7 वी नॉट, एक नीचे आर भी आएगा भाई, दिस इज माई ओमेगा, कोई डाउट हो बच्चा, 4 वी नॉट बाई 7 आर, ये आ गया, ये मेरे पास वी डिस्क आ गया और ये मेरे पास वी प्लैंक आ गया भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब मैंने तो ये पढ़ा हुआ कि जब प्योर रोलिंग है वी बराबर आर ओमेगा, तो अगर ये इसको मैं यहां से वी निकालूंगा, ये 5/7 है, ये तो 4/7 बनेगा, बस थोड़ा सा मिसमैचिंग है, देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अगर ये v निकालो, ये ओमेगा आ गया r, तो ये तो 4/7 आएगा, ये 5/7 है, गड़बड़ हो रही है। लेकिन वो कब था मेरे पास फॉर्मूला v बराबर आर ओमेगा, जब मेरी बॉडी ग्राउंड पे रोल करती थी, आज तो मेरी बॉडी प्लैंक पे रोल कर रही है, और जब प्लैंक पे रोल करती है तो वो क्या होता है, वी सी एम माइनस वी सरफेस बाई आर। आज वी सी एम किसकी है, मेरी वी डिस्क की है, दैट इज 5/7 वी नोट, सरफेस कौन सी है, प्लैंक है, 1/7 वी नोट बाय आर, तो 5 माइनस दैट इज 4/7 वी नोट बाय, तो ओमेगा चाहे यहां से निकालो चाहे ओमेगा यहां से निकालो, मतलब इसको यहां से निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो बच्चों मैंने आज इंपॉर्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालनी है वो मैंने आपको सारा समझाया। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।